પ્રોગ્રામ છે એ કાલે પંચમદાની બર્થડે છે, એટલે આજે આપણે ઓલવેઝ પંચમ નો પ્રોગ્રામ છે. આમાં બધા મ્યુઝિશિયનો ઓરિજિનલ છે. એની જ્યારે પંચમદાની સાથે વગાડતા હતા એમાંના ઘણા બધા મ્યુઝિશિયનો આજે આપણી સાથે અહીંયા છે. એટલીસ્ટ તેના માનમાં આપણે એક ક્લેપ મારી લઈએ. બીજું મેં તમને ઓલવેઝ પહેલા પ્રોગ્રામમાં કીધેલું, એક નવા કપોલ જે મેમ્બર છે એમાંથી નવી ટેલેન્ટ હશે તો હું ઓલવેઝ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. આજે એવા જ એક કપોલ આપણા જે મેમ્બર છે અને એમને જ આ પ્રોગ્રામ આખો પેલો કર્યો છે અને એમનું નામ છે મુકેશભાઈ વિમલ પારેખ. અને એમને આ બધા મ્યુઝિશિયનોને લાસ્ટ 2 મહિનાથી મહેનત કરીને એમને આમને એકઠા કર્યા. લાસ્ટ 4-5 દિવસથી રિહર્સલ કર્યું અને પછી આજનો પ્રોગ્રામ આપણે બનાવેલો છે. સેમ વે આજના પ્રોગ્રામમાં આપણે એક નવી જ લેડીને ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ જેનું નામ મેં સાંભળ્યા પછી રાખ્યું છે લિટલ લતા. અને એ જ્યારે લતાજી 14 વર્ષના હતા ત્યારે જ એમને ચાલુ કરેલું ગાવાનું. એવી રીતે આ છોકરી પણ 14 વર્ષની જ છે અત્યારના. અને આ એમનાથી આપણે આ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ છીએ. આઈ रिक्वेस्ट बिमल भाई टू स्टार्ट द प्रोग्राम. कपोल सोशल ग्रुप के द्वारा आयोजित आज की ये शाम ऑलवेज पंचम का ये संगीतमय दौर आपके दिलों तक का रास्ता तय करने के लिए तैयार है. पंचमदा के म्यूजिशियंस रमेश अय्यर साहब आपके लिए लाए हैं ये संगीतमय उपहार, जिस इवेंट को बड़े प्यार से और उतनी ही शिद्दत के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं म्यूजिक मूड्स के बिमल पारेख. आप सबका स्वागत करते हुए ये महफिल ख़ास आपके दिलों तक का रास्ता तय करने के लिए है तैयार. और ये सभी कलाकार मिलकर आपका करते हैं म्यूजिकल वेलकम. नाउ यहाँ से आने वाला हर एक पल पंचमदा के बेहतरीन गीतों के साथ उनके यादगार नगमों को आपके लिए पेश करने के लिए है तैयार. इस महफिल ख़ास में फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आइए पेश करते हैं म्यूजिक मूड्स बिमल पारेख की पेशकश. म्यूजिक अरेंज बाय रमेश अय्यर साहब. ऑलवेज पंचम, ऑलवेज पंचम.
तो ये है म्यूजिकल वेलकम आप सबका, जहां पर पंचमदा के साथी कलाकार रमेश अय्यर साहब अपनी कल्पनाओं से इसे संजोकर आप सबके लिए पेश करने के लिए है तैयार। इस पहले आगाज से आपको इस बात की अनुभूति जरूर आ गई होगी कि ये महफिल किस तरह से साजों की और आवाज़ों की दुनिया में आप सबको पंचमदा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जो कल 27 जून को है, आज यहाँ पर सजाई गई है। आज कई सारे प्रतिभाशाली कलाकारों की एक श्रृंखला जो है वो आपके सामने यहाँ पर होगी। बहुत सारे पंचमदा के म्यूजिशियंस आज इस महफिल में बड़ी शिद्दत से अपनी कला को पेश कर रहे हैं और कुछ उभरते हुए गायक कलाकारों की आवाज़ें भी आप तक पहुँचाने का जिम्मा आज हम तक है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत में उस छोटी सी आवाज़ को आपके लिए पेश करते हैं जिस आवाज़ का बड़ा सा इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग पर है। जी हाँ, उम्र के मात्र 14वें वर्ष में लता मंगेशकर की गायकी के अलग अलग अंदाज़ों को अपने आप में संजोकर इस आवाज़ ने छोटे ही समय में अपनी काफ़ी पहचान बनाई है। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ लिटिल लता आने के लिए तैयार है। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड प्राजक्ता। इस महफिल में पहली रचना आपके लिए गाएगी। आपकी फेवरेट फिल्म अमर प्रेम से ये गीत है, गीतकार आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की ये प्यारी सी आवाज़। ये रहा इस महफिल खास का पहला गीत, प्राजक्ता सावर्डिकर।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। जिन आविष्कारों को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद है, उन आविष्कारों में इतनी सारी विविधता है कि पंचम दा की सोच एग्जैक्टली कैसी है ये सोचना भी बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ वो अपने अलग अलग अंदाज़ों से, अपने अपने अलग अलग साज़ों से, साज़ों की अलग अलग आवाज़ों से हमारे दिलों तक का रास्ता तय करते हैं, तो दूसरी ओर इस तरह का कोई क्लासिकल गीत बनाकर हिंदुस्तानी संगीत की कितनी जानकारी उनके पास है उसकी अनुभूति हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि पंचम दा जितना विविधता भरा संगीत आपको किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास नहीं मिलेगा, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने संगीतबद्ध की हुई 292 फिल्मों में हमेशा हर गीत में उनका ये प्रयास रहा है कि वो क्या बेहतर और क्या अच्छा आपको दे। एक ही गीत में दो रंग रूप, ट्यून भले ही सेम हो, सिंगर बदलने से कितना सारा बदलाव हो सकता है। ये सोच है आर डी बर्मन की इस गीत में कि एक तरफ वो रोमांटिक गीत किशोर कुमार से गवाते हैं और दूसरी तरफ वही गीत एक क्लासिकल सिंगर को सौंपते हैं और गीत का पूरा रूप ही बदल जाता है। आप अनुभव करने जा रहे हैं उस गीत को जिसे बेगम परवीन सुल्ताना जी ने फिल्म कुदरत के लिए गाया, और इसे गाने की कोशिश करने जा रही है आप सबकी जोरदार तालियों के साथ संपदा गोस्वामी। वेलकम बिग इन हैंड। मजरूह सुल्तानपुरी है इसके गीतकार और इस महफिल का एक और क्लासिक।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आर.डी. बर्मन बिल्कुल अलग सुनाई देते हैं जब वो गुलजार के साथ जुड़ते हैं, और इतनी खूबी से जुड़ते हैं कि वैसे वो किसी भी गीतकार के साथ या किसी भी प्रोडक्शन के साथ में वैसे बिल्कुल सुनाई नहीं देते जैसे वो गुलजार के साथ में आते हैं। कहते हैं कि फिल्म जब बंदिनी बन रही थी तो उस वक्त सचिन देव बर्मन के असिस्टेंट के रूप में आर.डी. बर्मन थे और बिमल रॉय के असिस्टेंट के रूप में गुलजार। उन दिनों में भी अगर किसी दोस्त ने इन दोनों दोस्तों को देखा होगा तो उन्होंने यही कहा होगा कि कुछ सुस्त कदम रास्ते कुछ तेज कदम रहा है। यानी एक तरफ एक ऐसा गीतकार जो पात्र की गहराई तक जाकर हर एक शब्द को लिखता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा संगीतकार जो 3 मिनट के एक गाने में बहुत कुछ करना चाहता है। सो एक तरफ हम कह सकते हैं कि 3 मिनट में सब कुछ करने वाला संगीतकार, और एक तरफ गीत उस पात्र की गहराई से गहराई तक जाकर लिखने वाला गीतकार। लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो सोने पे सुहागा बन जाता है। और उसमें भी जब मैनली वॉइस ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ आती है, यानी किशोर कुमार की आवाज़, तो वो गाना और भी बेहतर बन जाता है। इस महफिल खास में आपके फेवरेट कलाकार आ रहे हैं। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड आलोक काटदरे। गुलजार आर.डी. किशोर के कॉम्बिनेशन का पहला गाना इस महफिल में पेश करने के लिए तैयार। फिल्म का नाम खुशबू। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है।
कोई सहारा मझधारे में मिले वो अपना सहारा है ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा नदिया की धारा है नदिया की धारा है। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए आलोक जी के लिए फिर एक बार। अच्छे संगीत को समझने वाले हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि आर.डी. बर्मन वॉज ए ट्रूली साउंड क्राफ्टमैन। किसी भी आहट में उन्हें संगीत सुनाई देता था और कोई भी आहट उनके कानों पर आती थी तो वो ये सोचने लग जाते थे कि यार इस आवाज़ को मैं अपने संगीत में ले सकता हूँ क्या। अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक गायक कलाकार आधी भरी हुई बोतल से साउंड निकाल रहे थे। सो कोई भी आवाज़ उनके लिए बहुत मायने रखती थी। कभी कोई लकड़ी का टुकड़ा, कभी कोई कांच का टुकड़ा, कभी कोई ग्लास, कभी कोई जिसे कहते हैं कि आधा भरा हुआ ग्लास या आधी भरी हुई बोतल। इन सब से कितनी आवाज़ें आ सकती है। यहाँ तक के विश्व भर के साज़ों को उन्होंने सुना और उनके टोन्स को अपनाने की उन्होंने कोशिश की। जब ये साज़ों की आवाज़ें ख़त्म हो गई तो उस वक्त उन्होंने इंसान के ज़ुबान से निकलने वाली भी कई सारी आवाज़ों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया। ये हम कह सकते हैं कि कितनी भूख थी इस संगीतकार में कि हमेशा वो नए नए साज़ों को ढूंढता रहा। यहाँ तक कि अगर एक तबला है और उसका वो एक टोन में बजता है तो उसके ऊपर अगर हथौड़ा रखा जाए तो कैसे बजेगा, उसके ऊपर अगर कोई और चीज़ रखी जाए तो उसका टोन कैसे बदलेगा। बहुत सारे ऐसे अंदाज हैं जो आर.डी. बर्मन ने अपनी रचनाओं में लाए हैं और नए नए छोटे छोटे साज़ों का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया है। अभी जो गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस गीत की शुरुआत में वो ग्लास को उल्टा करते हैं और चम्मच से उसे बजाते हैं और गाना स्टार्ट हो जाता है।
लुट कर भी तेरे बदन पे डाले को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों के लाले को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाले को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों के लाले को। है बाबा क्या इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल कर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह सब सोचते हैं उस प्रकार से हम क्यों सोचे, ऐसी सोच लेकर ही आर.डी. बर्मन फिल्म दुनिया के इस संगीत के साथ में जुड़े। हम और आप कल्पना कर सकते थे कि 1961 में आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म आई तो उस वक्त का दौर, फिल्मों का दौर जो था, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 साल बाद यानी 1966 में तीसरी मंजिल आई। उसके बाद में आर.डी. बर्मन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस वक्त के अगर सफलतम संगीतकारों को हम सुने तो हमें याद आएगा कि उस वक्त नौशाद जी, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ओ.पी. नैयर, रोशन साहब, जयदेव साहब, सी रामचंद्र, इस तरह के बड़े बड़े संगीतकार अपनी पहचान बना चुके थे और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। ये बात तो बिल्कुल तय था कि इनको कुछ तो डिफरेंट करना था, तभी वो कुछ कर पाते थे। अभी एक सैड सॉन्ग अगर फिल्म इंडस्ट्री में आज तक बना था तो कैसे बनता है सैड सॉन्ग? एक वायलिन का कोई ऐसा पीस हो जो आपके दिल को हिला दे, ग्रुप वायलिन्स आके माहौल बना दे, बांसुरी की मधुर मिठास आके उसमें दर्द और भर दे, और तब जाके एक मखमली आवाज़ कोई गीत को गाए। अब यहाँ पर सोच ही बदल गई है। आर.डी. बर्मन एक खनकते हुए गिटार के पीस के साथ में गीत की शुरुआत करते हैं और गाना शुरू होता है रफ़ी की आवाज़ के साथ, और ये सब कुछ एक फास्ट ट्रैक के रिदम की तरह चलता है। सब कुछ उल्टा होने के बावजूद भी उसका इम्पैक्ट परफेक्ट है, और इतना परफेक्ट है कि मोहम्मद रफ़ी को अपने जीवन काल का लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड देके जाता है। सब कुछ उल्टा है, लेकिन गाने का इम्पैक्ट, जो सैड फील है उसका, वो परफेक्टली लोगों के दिलों तक पहुंचता है। और यही आर.डी. बर्मन की सफलता का कारण है कि वो उल्टा सोचते हैं और सीधा इम्पैक्ट पाते हैं। सुनते आते हैं आपको वही गीत जिसके द्वारा आर.डी. बर्मन के संगीत में निर्देशन में रफ़ी साहब ने लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीता। जोरदार तालियों के साथ आ रहे हैं आपके एक और चहीते गायक कलाकार सर्वेश मिश्रा के लिए जोरदार तालियां। मजरूह सुल्तानपुरी है गीतकार, रफ़ी साहब की ये गायकी, और फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ
निगाहों में बीती हर शाम। बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। मुझे अपने जीवन काल में 2 बार गुलजार साहब का इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जब मैंने बातों बातों में उनसे इस बात को पूछा कि आपका दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स और आर.डी. बर्मन इनके साथ में जो खास ये रहा है, रिश्ता रहा है, उस रिश्ते के पीछे बुनियाद क्या है, क्या कारण है कि वो एकदम आपके साथ जुड़ते हैं तो अलग ही बन जाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगे कि कोई कलाकार जब अपनी सर्वोत्तम निर्मिति को जन्म देता है या उसे सोचता है, तो वो सोचते ही कहते हैं कि पंचमदा कोई अच्छी सी ट्यून बना लेते थे तो अपने साथियों से कहते थे यार इसको बाजू में रखो, ये अपन गुलजार को देंगे। और कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये जज्बात क्या शब्दों में ढाल कर बाहर आए हैं, कितने ज़बरदस्त है, कितना प्यारा इसका अंदाज है। और जब वो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा भा जाता था तो मैं भी रखता था कि नहीं, इसको उसे देते हैं, वो बड़ा उतावला है, वो इसको बराबर रंग भर सकता है। और इस तरह से ये दोनों का मेल एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से रहा। और यही कारण है कि जब जब ये जुड़े लोगों ने यही कहा कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। देखो फिल्म का नाम है आंधी, लेकिन आंधी के बाद में तबाही नहीं याद आती, लोगों के दिल में सुकून की लहर आ जाती है। 1975 में आर.डी. बर्मन ने 3 फिल्मों को संगीत दिया। एक थी शोले, दूसरी थी दीवार और तीसरी थी आंधी। तीनों का म्यूजिक कितना डिफरेंट है देखो। और आंधी तो क्या कहे, आलोक भी आ चुके हैं, नूर आ चुका है, प्राजक्ता भी साथ में है, सोने पे सुहागा हो चुका है। सुनते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही
खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो शराबों से ला जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। दिन डूबा नहीं रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों की दी आँखों मेरी वही आ रही थी। ओ दिन डूबा नहीं रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों की दी आँखों मेरी वही आ रही थी। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो शराबों से ला जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। हमने अपने जीवन काल में बहुत सारी इरोटिक सॉन्ग सुनी है जहां पर सेंसेशनली अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गीत आए हैं जो इरोटिक सॉन्ग के रूप में सुनाई दिए हैं, लेकिन आर.डी. बर्मन ने इस सेगमेंट को कितनी खूबी से अपनाया है कि लगता ही नहीं ये इनका सेंसेशनल सॉन्ग है या इरोटिक सॉन्ग है। क्योंकि वो जो एक सीमा होती है ना कि अश्लीलता और इमोशंस, इन दोनों के बीच वाली सीमा, उस सीमा को उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली मैच किया है और अपनी इन रचनाओं को बनाया है। हमने सुना है उनके लिए उनके बनाए हुए कुछ इरोटिक सॉन्ग्स मैं आपको सुनाता हूँ। अब जो मिले है तो बाहों में रहने दे साजना, जाने दो ना पास आओ ना, क्या यही प्यार है, क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, या ये गाना जिसे हम अभी आपको सुना रहे हैं। देखो ये इस मूड का गाना होने के बावजूद भी कितना सोबर लगता है, और यही उनके मूड क्रिएशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक तरफ वो विविधताओं के साथ अपने संगीत को बना रहे हैं और दूसरा उसका परफेक्ट मूड पकड़ के हुए हैं। आपको सुनाते हैं आपका एक और फेवरेट गाना। गाने के बोल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन प्राजक्ता इसे आपके लिए गाएंगी। किस तरह से ये गाना आपके दिल में उतरा है, आपको भी नहीं पता चला कि ये एक इस टाइप का गाना है, बट इतने सोबर से अंदाज में लता जी ने उसे गाया है कि दिल आ गया इस गाने में। सुनते हैं तुरंत। फिल्म का नाम, गीत खत्म होने के बाद ये रहा गाना। बाहों में चले बाहों में चले ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या
का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बाहों में चले हमसे सनम का पर्दा हमसे सनम का पर्दा चले ही जाना है नजर चुरा के फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे है रात अपनी जो तुम हो अपनी किसी का फिर हमें डर क्या बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज था नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा 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 क्या बात है प्राजक्ता, तुम्हें खुद मालूम नहीं तुम क्या कर रही हो। जब मैं पुराने वीडियो जब YouTube पर देखता हूँ तो श्रेया घोषाल भी ऐसे ही उम्र में इसी तरह गाया करती थी। तुम्हारा फ्यूचर भी वैसा ही दिख रहा है, क्यों? बराबर है ना? क्या बात है, वेरी गुड। जिस उम्र में वो लता मंगेशकर के गानों को, जिनकी छोटी ने छोटी बारीकी हमारे दिल में बसी हुई है, उसे डिलीवर कर रही है और इतनी खूबी से, वो सचमुच ही सराहनीय है और बेटी का भविष्य जो है वो उज्जवल है। यस, प्राजक्ता सावर्डेकर, मैं बताया ना एवरी टाइम सातरडेकर है क्या? ऐसा है, मैं गलती कर रहा था इसलिए बार बार पूछ रहे थे आप, जब तक सही नहीं बोलता तब तक। ओके ओके, चलो भाई, नाम में क्या रखा है, आवाज में तो बहुत कुछ है उसके, है ना? क्या बात है। अगली रचना आपके लिए पेश करने से पहले मैं यहाँ पर एक ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिनके नसीब में ये सौभाग्य है, ऐसा हम कह सकते हैं कि बड़े सौभाग्यशाली है ये, कि इन्हें R.D. बर्मन के ये फिल्म जिसका नाम है शोले, और इसकी जब 3D बनी और 3D बनने के बाद में
जब वो फिर एक बार 3D वर्जन में हमारे सामने आई और उसका रिवाइज म्यूज़िक जब सामने आया, तो उस रिवाइज म्यूज़िक में पंचमदा का वो साज जो उन्होंने खुद बजाया था, पंचमदा अपने साज माउथ ऑर्गन से जाने जाते हैं, और वो साज जो उन्होंने खुद बजाया था कई फिल्मों में, वो साज बजाने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। उम्र के 75वें वर्ष में आज भी ये फिल्मों के गीतों के रिकॉर्डिंग्स करते हैं। श्रेया जी के साथ में कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ के लिए उन्हें रिकॉर्डिंग्स की है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर मुंबई में आज की तारीख में पंचमदा के साज माउथ ऑर्गन या फिर हारमोनिका के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ज़ोरदार तालियों से स्वागत हो। शिराली साहब इस महफिल में आने के लिए तैयार हैं। शिराली साहब अपनी स्टाइल से जाने जाते हैं। वैसे तो एयर इंडिया में मैनेजर रह चुके हैं आप, लेकिन अभी हवाओं से नहीं, मंच से, श्रोताओं से, अपने साज से बातें करते हैं और बड़ी खूबी से ये साज हारमोनिका या फिर हम जिसे माउथ ऑर्गन कहते हैं उसे बजाते हैं। 2 गीत वो आपके लिए बैक टू बैक सुनाएंगे, लेकिन पहले शोले का वो वर्जन जो उनके नसीब में था वो सुनते हैं।
क्या बात, वेरी गुड सर। 70s के दौर का एक सफलतम कॉम्बिनेशन था कि आर डी बर्मन का संगीत हो, पर्दे पर राजेश खन्ना हो और आवाज किशोर कुमार की हो। इस मेल ने हमारे दिलों पर कुछ इस तरह से छाप छोड़ी है कि जैसे ही इस मेल के बारे में सोचते भी है तो इनके कई सारे गाने याद आते हैं। कहा जाता है कि आराधना से एस डी बर्मन के म्यूजिक से एक सफलता मिली राजेश खन्ना के चेहरे को, और फिर उसके बाद एस डी बर्मन साहब का स्वर्गवास हुआ और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, और वो ट्रेंड था राजेश खन्ना की इमेज के साथ बनाए गए आर डी बर्मन के गाने। संख्याएं ये बताती है कि कुल 32 फिल्में इन दोनों ने साथ में की हैं, जिनमें 91 सॉन्ग किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए गाए हैं। उसमें से एक अभी आप सुन चुके हैं, अगर तुम ना होते, एक मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। फिल्म का नाम सुनते ही आप खुश हो जाएंगे, कटी पतंग। आनंद बख्शी है गीतकार और जीत गुहा यहां इस रचना को आपके लिए पेश करने के लिए है तैयार। किशोर कुमार, राजेश खन्ना एंड आर डी बर्मन कॉम्बिनेशन का ये गाना, फिल्म कटी पतंग से। मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो, ये जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार, हम ना करें
प्यार, रहने तो छोड़ो फिर जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।